नंबर 47 कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 ईस्वी को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारत राज्य सचिव के नए वर्ष के उपलक्ष्य में दिए गए 1 जनवरी 1946 के वक्तव्य से और कैबिनेट मिशन की घोषणा से स्पष्ट हो गया था कि अब आजादी शीघ्र ही प्राप्त होगी। गांधी जी के शब्दों में शासकों ने भारत छोड़ने का मन बना लिया। ब्रिटेन की घोषणाओं में अविश्वास करना, अपनी ओर से कलह शुरू करना एवं अदूरदर्शिता का परिचय देना होगा। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया है। फलस्वरूप कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे। नंबर 1 भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, नंबर 2 व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स और नंबर 3 नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। नंबर 1 भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए। नंबर 2 संघ का ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से गठित कार्यपालिका एवं विधानमंडल हो तथा विधानमंडल में किसी गंभीर सांप्रदायिक मामले पर उठे प्रश्न पर निर्णय प्रत्येक दोनों बड़े समुदायों के उपस्थित एवं मतदान करने वाले प्रतिनिधियों के बहुमत और साथ साथ उपस्थित एवं मतदान करने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से हो। नंबर 3 संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। नंबर 4 कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। संविधान सभा के गठन के संबंध में मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से मना कर दिया, क्योंकि इससे अत्यंत विलंब होता। इसके स्थान पर यह व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके क्रम में प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ स्थान आवंटित किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 हो। प्रांतीय स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में वहां के प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होना चाहिए। प्रांतों में प्रत्येक प्रमुख समुदाय के लिए आवंटित प्रतिनिधियों को संबंधित विधानसभा में किसी समुदाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिए, अर्थात मुस्लिम प्रतिनिधि का निर्वाचन मुस्लिम समुदाय के लोग करेंगे। इस उद्देश्य के मान्यता प्राप्त सामान्य मुस्लिम और सिख समुदाय हैं। इसमें भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 93 होगी। कैबिनेट मिशन ने यह प्रस्ताव पेश किया कि संविधान सभा में कुल 292 सदस्य होंगे, जो 3 भागों भाग का, खा एवं गा में विभक्त होंगे। इन भागों में भाग का के अंतर्गत मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा को रखा गया, जबकि भाग खा के अंतर्गत पंजाब, उत्तर पश्चिम, सीमा प्रांत एवं सिंध को रखा गया। इसी क्रम में भाग गा में बंगाल एवं असम को रखा गया। इस प्रक्रिया से निर्वाचित प्रतिनिधि दिल्ली में एकत्रित होंगे और संविधान सभा का गठन करेंगे। तत्पश्चात ये प्रांतीय प्रतिनिधि प्रत्येक भाग के प्रांतों के लिए संविधान निर्माण की दिशा में अग्रसर होंगे और यह भी निर्णय करेंगे कि क्या उन प्रांतों के लिए कोई समूह संविधान बनाया जाएगा, और यदि ऐसा होता है तो समूह किन प्रांतीय विषयों के साथ व्यवहार करेगा। जब समूह संविधान का निर्माण हो जाएगा, तब तीनों भागों के प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि संघ संविधान के निर्माण करने के उद्देश्य से पुनः एकत्रित होंगे। कांग्रेस संविधान सभा से संबंधित प्रस्तावों पर सहमत हो गई, लेकिन कांग्रेस ने अंतरिम सरकार गठन करने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग को उसमें असंगत प्रतिनिधित्व दिया गया था। मुस्लिम लीग ने पहले तो 6 जून 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन 29 जुलाई को उसने अपनी स्वीकृति वापस ले ली और ब्रिटेन पर आरोप लगाया कि वह मुसलमानों पर विश्वासघात कर रहा है तथा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। 29 जून 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत से वापस चला गया।